औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, कल जो मैंने अपनी वीडियो रिलीज़ की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पीडीएम जो है ये एक्चुअल जो है इसके अंदर जो दो ग्रुप हैं, एक नून लीग और एक ये मौलाना फजलुर रहमान, जिसको JUI जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। ये पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जमीयत उलमाए इस्लाम जो एक्चुअल जमात है उसका नाम है पाकिस्तान जमीयत उलमाए इस्लाम। इससे फजलुर रहमान का कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। इसने फजलुर रहमान के अंदर ही फिर फे बना के, मतलब वो जो जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ फे लगा के ये एक अलहदा ग्रुप है। जिस तरह जब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी फिर उसके अंदर ये जो नवाज शरीफ था इसने महलाती साजिशें करके जुनीजो साहब को फारिग कराकर, और उसके बाद वो तो जाहिर बात है कि सबको पता लग गया था कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद एक नून लीग बना के, और मतलब फिर उसके बाद IGI बनाई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का ये तमाम पार्टियों की तरफ से वज़ीर आज़म बनता है, और वज़ीर आज़म बनने के बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को ख़त्म करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बन जाती है। और ये एक जिसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ होता है इंटेलेक्चुअल करप्शन। तो ये शख्स जो है, क्योंकि करप्शन तो इसकी नफ्स और बस में बसी हुई थी, तो ये इंटेलेक्चुअल करप्शन करके ये बन जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर और पाकिस्तान का करता धरता। और इसी तरीके से सेम गेम फजलुर रहमान ने जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ खेली, और पाकिस्तान जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर सीट पक्की करके और सब कुछ पक्का करके उसके बाद ये फे करके और फे बना लेता है फजलुर रहमान ग्रुप, और ये भी सीटें वीटें हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने आपको कल बताया था कि ये इसराइली एजेंट है, तो ये तो डायग्नोज भी हो चुका है। एक तरह से डायग्नोज का लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। डायग्नोज का इसलिए कि जो डॉक्टर होता है जब वो किसी मर्ज को डायग्नोज करता है तो इसका मतलब ये हतमी राय है। तो ये तो डायग्नोज भी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप के दौरान उन्होंने कबूल लिया कि हाँ जी ये जो है क्या कहते हैं कि मैंने इसराइल का दौरा किया था, नवाज शरीफ के कहने पे किया था, और बाकायदा उलमा का एक वक्त किया था। यहाँ पे व्यूवर्स में आपको एक बात बड़ी मैंने संभाल के रखी हुई है, वो आपको बताऊँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं इनके एक ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जो है बहुत जिसे कहते हैं हमने कोई करप्शन नहीं की, यानी कि इनको 3 अरब मालियत की इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी एक शख्स गिफ्ट कर देता है, जिस पे अब इनको नैब ने बुलाया। तो ये नैब को कहते हैं कि जनाब मैं तमाम कारकुनों भी आएंगे, कारकुनों के ऊपर तो केस नहीं बना भाई, केस तो तुम्हारे ऊपर है, तुमने आके साबित करना है कि हाँ जी ये जो आपने इतनी ये कहाँ से आपके पास मनोफलवा आया, और ये जो 3 अरब की जो जायदाद आपने इस्लामाबाद में हासिल की है कहाँ से बनी, और कौन सा ऐसा दोस्त है जो हुकूमत के ख़जाने के बजाय आपके ख़जाने के अंदर 3 अरब की जायदाद डाल देता है। इनके एक वज़ीर हैं अकरम दुर्रानी, गालिबन उनका नाम है। अकरम दुर्रानी साहब जो थे वज़ीर बनते हैं। अब वज़ीर साहब का खर्चा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जब मैं कहता हूँ ना कि 42 लाख की लस्सी डकार गया, तो मेरे दोस्त मुझसे कभी कभी मजाक करते हैं, लेकिन आज मैं आपको गवर्नमेंट के कागज़ों के ऊपर, क्योंकि फाइलें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, फाइल रहती है। मैं मतलब बताऊं कि कोई भी वज़ीर हैगा, कल को वो वज़ीर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो जिस महकमे का वो वज़ीर रहता है उसके अंदर वो फाइल मौजूद होती है कि मौसूफ ने कितना ख़र्चा किया। तो आपको सिर्फ एक वज़ीर, उसका नाम है अकरम दुर्रानी, उसका मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ। साबिक वफाकी वजीर अकरम दुर्रानी की गाड़ी का एक साल में 29 करोड़ रुपए का पेट्रोल का खर्चा हुआ है। 29 करोड़ रुपए का जेली बिल जमा करा के 29 करोड़ रुपए हुकूमत के ख़जाने से वसूल किए। अब 29 करोड़ के पेट्रोल उस दौर के हिसाब से नहीं, मैं आज के दौर के हिसाब से, उस वक्त तो पेट्रोल ज़रा सस्ता था, आजकल महंगा है, लेकिन आजकल के हिसाब से फिर मैंने ज़रा उसको निकाला कि मैं इसको ज़रा तकसीम तो करूँ ये कौन सी गाड़ी थी।
अगर 29 करोड़ पेट्रोल 2017 में पेट्रोल की कीमत जो थी वो 70 रुपये लीटर थी और आज जो है 108 रुपये के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में वो जो गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला गया आजकल के हिसाब से 41,02,857 लीटर पेट्रोल डाला गया है। यानी एक साल में 41,02,857 लीटर पेट्रोल। अब 41 लाख यानी कि तकरीबन 41.5 लाख हो गया। 41.5 लाख के अंदर एक मरी से मरी गाड़ी जो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती हो वो कितने किलोमीटर चल सकती है? अगर वो गाड़ी एक साल यानी कि डेली के पेट्रोल की बात कर रहा हूं तो 113 किलोमीटर कम से कम उसको पर डे चलना चाहिए। अगर इस पेट्रोल को पूरे एक साल पे तकसीम कर दे तो एक दिन के अंदर उस गाड़ी को 113 किलोमीटर चलना, नहीं 113 नहीं सॉरी 11,352 किलोमीटर चलना चाहिए। यानी एक दिन में उस गाड़ी का फिर जो वो होना चाहिए वो 11,352 किलोमीटर होना चाहिए। अब अगर इसी स्पीड से इसकी स्पीड भी रखें क्योंकि ये पेट्रोल तो कंज्यूम करना है, तो वो जो स्पीड बनती है एक मरी से मरी गाड़ी की वो 4,729 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उस गाड़ी को भी चलना चाहिए क्योंकि 1,13,000 किलोमीटर आखिर एक दिन में चलानी है। तो 12 के बजाय 24 घंटे पे अगर तकसीम करें तो ये बनती है जनाब 4,729 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इनकी गाड़ी चलनी चाहिए। और जहाज़ की रफ्तार आपको पता है 700 से 1,000 किलोमीटर पर घंटा होती है, लेकिन ये ऐसी गाड़ी थी कि जो इतना पेट्रोल खाती थी और दिन में उसकी स्पीड जो होती थी वो 4,729 किलोमीटर फी घंटा होती थी। अच्छा, अगर इसी तरीके से अकरम दुरानी साहब को अगर हम एक लंबे रूट के ऊपर भेजें तो ये इसराइल 41 मिनट पे पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद से अगर ये इसी स्पीड से चलें तो इसराइल का सफ़र ये 41 मिनट पे आ जाता है। अब इससे ज़रा सा आगे चलते हैं और अगर चांद पे जाना चाहें वो, क्योंकि ये ऐसी जमात है जो कहती है मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब है ना, ये अपने आप पे इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है, तो अगर ये चांद पे जाना चाहे तो ज़मीन से चांद का फासला जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है। चांद का फासला ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये 3 दिन के बाद तो चांद पे पहुंच सकते थे। ऐसे ये इधर उधर गाड़ियां दौड़ाते रहे, कहाँ पे दौड़ाइए, तो चांद पे इनको जाना चाहिए था। तो ये एक छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा ये मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि ये सिर्फ इनके मौसूफ के एक वजीर की कारस्तानी है और ये क्योंकि ये हर हुकूमत को ब्लैकमेल करके आते हैं, उनसे वो लेते हैं, तो इसलिए किसी ने इसको डायग्नोज भी उस टाइम नहीं किया होगा, बताया भी नहीं होगा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। वो जेली बिल बनते होंगे, बीवी की गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, बेटी की गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, बेटे की गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, और लाजमी बात है दामाद की गाड़ी में भी डलता होगा, और फिर जाहिर बात है कि बीवी के भाई की गाड़ी में तो लाजमी डल जाए क्योंकि साला जो होता है वो भी आधा घर वाला होता है। तो ये तमाम पेट्रोल जो डलते थे, लेकिन जो बिल उसका बनता था वो वज़ीर साहब की जो सरकारी गाड़ी उनको मिली थी उसका बिल बनता था। तो ये मैंने एक छोटी सी करप्शन इनकी आप लोगों के सामने रखी है। ये वो करप्शन है कि इसके अंदर मुझे यकीन जाने कि रात 12 बजे से लेके आज दिन 12 बजे तक ये मैं हिसाब लगाता रहा हूँ, और मैं खुद ही इस शोबे से वाबस्ता रहा हूँ कि मैं ये गाड़ियों को जानता हूँ। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी कि जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल खाती हो उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ निकाली है। अब अगर आजकल की आप XLI या GLI गाड़ी पे लेकर आए तो ये इससे दुगना कर लें। तो बात ये है कि मैंने कल मैंने जो आपको कल बताया कि ये मुल्क को इस तरीके से करना चाहते थे कि ये मुल्क इतना मकरूज हो जाए, इतना अपाहज हो जाए, इतना लाचार हो जाए कि आखिर के अंदर हम इसके हिस्से बखरे कर दें और कुछ हिस्सा किसी मुल्क को, किसी या फिर ये इसराइल जैसा मुल्क जो है, जिस तरह उसने अमेरिका और बरतानिया के कर्जे उतारे थे, तो हम उसको कहें कि आओ भाई हम तुम्हें कबूल भी कर लेते हैं और हम तुम्हें आने जाने की भी इजाज़त दे देते हैं, हम अपना एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर लेते हैं, हम अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को भी ख़त्म कर देते हैं या कमज़ोर कर देते हैं। तो ये इन लोगों की पॉलिसियाँ थी। तो ये तो थी वो वाली बात जो मैंने कल मेरे से रह गई थी, वो मैंने आपको कहा था कि वीडियो तवील होगी। आज आते हैं आज की डेवलपमेंट पे। आज की डेवलपमेंट ये है, अभी करंट खबरें मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मिली गई होंगी, लेकिन ये खबरें मैं तकरीबन आज से 1 महीना पहले आप लोगों को दे चुका हूँ।
मैंने याद होगा व्यूवर्स के जब ये जलसे जुलूस ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो मैंने एक बात की थी कि ये हुकूमत का कुछ भी नहीं हो सकता इमरान। और मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी वज़राए आज़म या हुकूमतें देखी हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है वो इमरान ख़ान की है। सिविल हुकूमत, मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो हमने सिर्फ देखी है तो मुशर्रफ साहब की या ज़ियाउल हक की थोड़े से अर्से देखी है, लेकिन जो सिविल हुकूमतों में जो मैंने हुकूमत देखी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हुकूमत इमरान ख़ान की है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी, तो आज उसकी डेवलपमेंट आपको पता लग गई होगी कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से और किसी भी इंतखाबी अमल का बाइकाट का से बिल्कुल उन्होंने वो कर दिया कि हम किस सेनेट के इलेक्शन का भी बाइकाट नहीं करेंगे, हम ज़मनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और मद्दे मुकाबिल लड़ेंगे सारी जमातों के, यानी कि उनके मुकाबले में हम लड़ेंगे। और आखिरी बात उन्होंने ये की कि अगर लॉन्ग मार्च पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने करना है तो उसकी शर्त यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए और वो भी लॉन्ग मार्च में शरीक हो। हालांकि ये अनहोनी सी बात है, नवाज शरीफ साहब तो आएंगे तो सीधा इस्लामाबाद उतरे तो अडियाला जेल जाएंगे, लाहौर उतरे तो वो दूसरा जो कोट लखपत जेल है उधर जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये भी मशरूत कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने ये मशरूत की कि हमें कोई जरदारी साहब, अच्छा व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी अर्से पहले कहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, और ये बात कल के जलसे के अंदर जो बीबी का जलसा था उसके अंदर जरदारी ने इनसे वो इंतकाम ले लिया। मरियम नवाज साहिबा को बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे चादर चढ़वा दी, जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र पे उनसे फातिहा पढ़वा दी, और जिसे कहते हैं कि उस शख्स ने वो जो मुस्कुराता है जरदारी हर वक्त, तो वो क्या किस किस्म की मुस्कुराहट है वो कल आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ समझदार लोगों के लिए ये बातें हैं, ये पटवारियों के लिए ये बातें नहीं हैं, ये डीजल के जो ये जेबरे हैं इनके लिए ये बातें नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि जरदारी साहब ने क्या गेम खेला। और जब कल उन्होंने गेम खेल लिया तो आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास हुआ और उसके अंदर ये फैसले हो गए जो बिल्कुल अमकना और सतकना है, इसके अंदर किसी किस्म का जोल या अहबाम नहीं है। अब आते हैं फजलुर रहमान साहब की जानिब। फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी के जो एक्चुअल अकाबिरीन हैं, आज इन्होंने तो 4 बंदे निकाले थे कि जनाब इनसे हमारा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं और हम इनको फारिग कर रहे हैं। आज उनमें से जो बुज़ुर्ग थे, मुझे उनका नाम ज़रा नहीं याद रहा और याद भी नहीं रहता क्योंकि ये इनके नाम भी बड़े मुश्किल हैं, तो उन्होंने आज फजलुर रहमान साहब को जमीयत उलमाए इस्लाम से फारिग कर दिया और इस पार्टी का जो नाम है वो है पाकिस्तान जमीयत उलमाए इस्लाम। अब मौलाना फजलुर रहमान उर्फ़ आम डीज़ल का जमीयत उलमाए इस्लाम से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। अब वो अपना ग्रुप अपना बना के अगर वो रहते हैं तो उसके अंदर वो बेशक रहते रहे, अदरवाइज़ उनका ये पत्ता जो था वो साफ़ कर दिया है। तो बात ये है कि व्यूअर्स कि इन लोगों के ये मैंने एक आज आपको एक झूठ एक शख्स का बताया कि ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, और किसी ने क्या खूब कहा था कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। तो ये बात एक हकीकत है कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, चेहरे पे जनाब आपने लबादा ओढ़ा हुआ है, मुसलमान होने का आप ऐसा दावा करते हैं, लेकिन आप नैब की पेशी से डरते हैं, कहते हैं कि उधर तो मैं कारकुनों को साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हुकूमत पाकिस्तान से और जो ताकतवर हल्के इनसे एक हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि खुदा के लिए ये मौलवी किफ़ायतुल्लाह टाइप के जो लोग हैं, जो आप लोगों को बुरा भला कहते हैं या आप लोगों के पीछे बात करें, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लें और इनको पाबंद सलासल करें। मरियम नवाज़ ने अपने जलसों में जो कहा इसकी ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए और उन जज साहब को शामिल तफ्तीश करेंगे जिसने इसकी ज़मानत दी थी, क्योंकि इसके पास तकरीबन 8000 के करीब वीडियोस मौजूद हैं इस किस्म के जजेस की जिनको ये करके ब्लैकमेल करते हैं। इसी का तसलसल ये जो मैंने आज आपसे बात की इंशाल्लाह कल जारी रखूँगा, क्योंकि टाइम की कमी है और मगरिब की अजान भी हो चुकी है, नमाज भी पढ़नी है। तो इसके साथ ही व्यूवर्स मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो
तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, और उससे पहले वो वाली बात ज़रूर कर दूं कि एक तो इन अफ़गानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, और दूसरी बात जो मैं रोज़ाना करता हूं कि ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, मखसूस नशस्तें मैं कह रहा हूँ, इनको ख़त्म होना चाहिए और पार्टियों को पाबंद किया जाए कि आपको ख़वातीन, ज़ाहिरी बात है वो हमारी आबादी का 55% है, तो आप 40% जो है जो टिकट है वो ख़वातीन को देंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। और आखिर में मेरा वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।